जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सीखो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहों और राशियों के तत्व के बारे में। प्रिय दर्शकों, इस सृष्टि में जितनी भी जीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, सब में कोई ना कोई तत्व जरूर होता है। जैसे मान लीजिए जल है, जल का तत्व शीतल है। जल अगर गर्म भी होगा, उसका तत्व तब भी शीतल रहेगा। अगर उसी जल को मान लीजिए हम फ्रिज में बर्फ़ के रूप में जमा लेते हैं, तो उसका तत्व गर्म हो जाएगा। उसी तरीके से इस पृथ्वी पर जितने भी फल फ्रूट या खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में कोई ना कोई अपना तत्व जरूर है। हमारा मानव शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। आप उसे भली भांति जानते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। इसी तरीके से ग्रहों के भी अपने तत्व होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पढ़ाने की श्रृंखला को आरंभ करता हूँ, तो कृपया नोट डाउन करते जाइए और समझते जाइए। तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं सूर्य ग्रह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य ग्रह के अंदर एक अपनी गर्मी है। सूर्य के द्वारा ही अन्य ग्रहों को भी ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा, सूर्य जब सुबह उदय होता है, वो जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, सूर्य की गर्मी बढ़ती जाती है। अगर आप सूर्य की गर्मी में किसी वस्तु को रख दें या खुद ही खड़े हो जाएं, तो आप महसूस करेंगे, अपने अंदर कुछ ज्वलनशील महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का तत्व अग्नि तत्व है। तो मित्रों, आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को कि उसके अंदर कार्य करने की ऊर्जा बहुत है, या फला व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, तो वो सब सूर्य के कारण होता है। जिस व्यक्ति में अग्नि तत्व अधिक होगा, या जिस व्यक्ति का सूर्य थोड़ा बलवान होगा, तो उसको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी, ऊर्जा भी अधिक होगी। इसी तरीके से मंगल देवता को भी अग्नि तत्व माना जाता है। मंगल देवता का जो कलर है वो भी लाल है। मंगल देवता ब्लड को कारक करते हैं। मंगल देवता, जिस व्यक्ति का मंगल अधिक होगा, उस व्यक्ति के अंदर भी क्रूरता या गुस्सा अधिक होगा। मंगल देवता की वजह से वो व्यक्ति परिश्रमी भी होगा, मेहनती भी होगा। तो ये सब तत्वों के कारण होता है। आगे बात करते हैं चंद्र देवता की। चंद्र देवता एक जल तत्व ग्रह है। जिस व्यक्ति के अंदर जल का तत्व अधिक होगा, वो व्यक्ति शीतल होगा, सौम्य होगा, मधुर वाणी वाला होगा। उस व्यक्ति के अंदर पैशन भी होगा। इसी तरीके से शुक्र देवता भी जल तत्व ग्रह है। आपने पढ़ा है, शुक्र देवता को भौतिक सुखों, लग्जरी आइटमों का कारक माना गया है। तो जो व्यक्ति को भौतिक सुख मिलते हैं, वो व्यक्ति अपने आप में मस्तमौला होता है। जिस तरीके से समुद्र की लहरें आपस में उड़ती जाती हैं, बहती जाती हैं, वो व्यक्ति भी जल तत्व की हैं, अपने में मगन रहता है। अब बात करते हैं बुध देवता की। प्रिय दर्शकों, बुध देवता को पृथ्वी तत्व माना गया है, कारण बुध देवता बुद्धि के कारक हैं। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी, जिस व्यक्ति के अंदर पृथ्वी तत्व ज़्यादा होगा, वो बुध देवता की वजह से, अपने बुद्धि की वजह से कोई भी ऐसा कार्य नहीं, उस पर
कितना भी धन दौलत आ जाए, वो व्यक्ति हमेशा पृथ्वी से जुड़ा होगा, ज़मीन से जुड़ा होगा, कभी भी घमंड में ऊंचाइयों पे नहीं चढ़ेगा। और बुध देवता मैंने पहले भी बताया ग्रीनरी के कारक हैं। हमारी इस धरती पे जितनी भी हरी वनस्पति है, सबके कारक बुध देवता को माना गया है। अब बात करते हैं गुरु देवता की। गुरु देवता को आकाश तत्व कहा जाता है। गुरु देवता ज्ञान के देवता हैं। जिस तरीके से जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा, अपने ज्ञान के बल पे अपनी कामयाबी वो आकाश को छुएगा। आसमान में उड़ेगा नहीं, आकाश को छुएगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक होगी उसके ज्ञान पे। इसलिए गुरु देवता को आकाश तत्व ग्रह माना गया है। अब बात करते हैं शनि, राहु और केतु की। शनि, राहु और केतु ये वायु तत्व ग्रह हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, शनि, राहु, केतु जितने भी अनसर्टेन गेन होते हैं, जुआ, सट्टा या अचानक किसी को धन मिलना, वो सब इनके कारण होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को 5,000 की भी औकात नहीं होती और अचानक उसे लाखों रुपये मिल जाए तो वो आसमान में उड़ने लगता है, हवा से बातें करने लगता है। आपने सुना होगा फला व्यक्ति तो आजकल हवा में उड़ रहा है। तो वो इन ग्रहों के कारण होता है। उसके अंदर वायु तत्व ज़्यादा होता है, इस कारण उस व्यक्ति के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के बारे में पढ़ा, चंद्र और शुक्र जल तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, गुरु आकाश तत्व, शनि, राहु, केतु वायु तत्व। जिस प्रकार से ये नवग्रहों के अपने तत्व होते हैं, इसी प्रकार से राशियों के भी अपने तत्व होते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके इसी तरीके से एक चार्ट बनाइए और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कुंडली में आप हर जगह ये नंबर लिख के देखते हैं। कुंडली में कभी भी आप राशि को लिखा नहीं देखते। किसी भी कुंडली में आपने मेष, वृष, तुला इस तरीके से कोई भी राशि नहीं देखी होगी। कुंडली में आपको केवल ये ग्रह लिखे नज़र आएंगे और या ये कर्मांक नज़र आएंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ प्रिय दर्शकों, ये कर्मांक राशियों को शो करते हैं, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला। इसी तरीके से 1 से लेकर 12 तक अलग अलग राशियों को शो करते हैं। आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, 1 नंबर मेष राशि, 5 नंबर सिंह राशि और 9 नंबर धनु राशि, ये तीनों ही अग्नि तत्व राशि हैं। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर पृथ्वी तत्व राशि, 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर वायु तत्व राशि, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर जल तत्व राशि। अर्थात हम केवल राशियों के तत्व देखकर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, कौशल और उसके आचरण का पता लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हमने ग्रह तत्व और राशि तत्वों को अच्छे से समझ लिया तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति हमारे पास कुंडली लेके आता है, उसके स्वभाव, वो व्यक्ति गुस्से वाला है, वो व्यक्ति शीतल प्रवृत्ति का है, उसकी वाणी किस तरीके से है, तो ये सब हम इसी के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने एक ये और चार्ट बना रखा है। कभी न कभी आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी के पास अपनी कुंडली लेके जाता है और वो उससे पूछता है कि हमें पुत्र होगा या पुत्री होगा या किसी बच्चे होने का योग है या नहीं है, तो वो हम कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए अभी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ और इसकी डिटेल आपको अगले किसी वीडियो में बताऊँगा। तो प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। यहाँ मैंने लिखा है एमपी। एमपी मीन्स मेल प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह।
फीमेल प्लैनेट्स प्रियदर्शकों, सूर्य, मंगल और गुरु को मेल प्लैनेट्स बोला गया है और ये पुत्र कारक ग्रह हैं। चंद्र और शुक्र पुत्री कारक ग्रह हैं। राहु, केतु, बुध और शनि ये पुत्री कारक ग्रह हैं। प्रियदर्शकों, आपने देखा कि यहाँ राहु पुत्री कारक ग्रह हैं और यहाँ गुरु के साथ राहु लिखे हुए हैं, किंतु यहाँ पुत्र कारक ग्रह हैं। अर्थात अगर राहु गुरु के साथ आ जाते हैं तो पुत्र कारक योग बनाते हैं। तो प्रियदर्शकों, आज आपने पढ़ा ग्रह तत्व के बारे में, राशि तत्व के बारे में, और पुत्र कारक और पुत्री कारक ग्रह कौन से होते हैं और इनके योग किस तरीके से बनते हैं, इनका कुंडली में हम विश्लेषण किस तरीके से करते हैं, ये आपको आने वाले अध्यायों में पता चलेगा। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि किस राशि के लिए कौन सा नंबर होता है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी कुंडली में राशियाँ नहीं लिखी होती, केवल एक क्रमांक लिखे होते हैं और ग्रह लिखे होते हैं। ये क्रमांक 12 जो खाने होते हैं कहीं भी लिखे हो सकते हैं, ग्रह भी कहीं भी लिखे हो सकते हैं। इतना सीखते सीखते आप ये तो समझ गए होंगे कि कुंडली शुरू कहाँ से होती है, 1 नंबर किस राशि के लिए होता है, 2 नंबर किस राशि के लिए होता है। कुछ दर्शक अगर नए जुड़े हों तो पिछली वीडियो को देखें और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ। कल एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय शनिदेव।